हेलो, अब हम क्वेश्चन देखेंगे सेट मैट्रिसेस जीरो। इसमें हमें एक बूलियन मैट्रिक्स दी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, अगर मेरे को कहीं पे भी एलिमेंट जीरो मिलता है तो मेरे को उसकी पर्टिकुलर रो और कॉलम को जीरो करना है। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले जब मैंने इसको ट्रेवर्स करा, ये मेरे को एलिमेंट मिला जीरो, तो मैंने इसकी पूरी रो को जीरो कर दिया। इन प्लेस करना है तो उसी एरे में मैंने चेंजेस कर दिए, इस पूरी रो को जीरो कर दिया और इसका पूरा कॉलम भी जीरो कर दिया। अब जब हमें नेक्स्ट जीरो मिला तो अब मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि ये जीरो ओरिजिनली था या इस जीरो की वजह से हुआ है। तो अब मेरे को इसका रो और कॉलम चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पे जीरो है तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकूंगी कि इस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को चेंजेस करने हैं या नहीं। तो ये अप्रोच हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब देखो इस एरे में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 1। अगर मैं उस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा चेंज करूं जो इस एरे में नहीं है तो ये कंफ्यूजन अवॉइड हो सकती है। हम लेट्स से चेंजेस करेंगे -1 के साथ। इस एरे के अंदर कहीं भी -1 प्रेजेंट नहीं है। अब मैंने ये जीरो देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में सबको मैंने -1 कर दिया। जो ऑलरेडी जीरो है उनको चेंज नहीं करेंगे, बाकी अगर कोई 1 एलिमेंट है तो उसको हम -1 कर देंगे। अब नेक्स्ट जीरो यहाँ पे मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को -1 कर देंगे। तो वो ऑलरेडी -1 था, इसको भी कर दिया और इसके रो में भी सारे एलिमेंट्स को -1 कर दिया। अब फाइनली जहाँ पे भी -1 है वो भी जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम इस पूरे मैट्रिक्स को, लेट्स सपोज इसमें मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस m है, n रोज है, m कॉलम्स हैं। हम इस पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे। जितनी बार भी हमें जीरो दिखेगा उस पर्टिकुलर जीरो के लिए हम पूरी रो और पूरा कॉलम ट्रेवर्स करेंगे। मतलब एक जीरो के लिए हम n प्लस m एलिमेंट्स चेक करेंगे और मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, पूरा मैट्रिक्स जीरो हो सकता है तो n क्रॉस m जीरोस हो सकता है ओवरऑल, और हर एक के लिए कितना टाइम लगेगा, n प्लस m। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब हम इसके एक और अप्रोच देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एरे था, से हम यहाँ पे एक ऑक्सिलरी एरे ले लेते हैं फॉर रोज, एंड एक ऑक्सिलरी एरे ले लेंगे फॉर कॉलम्स। अब हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे मेरे को जीरो मिला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एरे के अंदर जीरो कर देंगे और कॉलम वाले इस इंडेक्स पे जीरो कर देंगे। नेक्स्ट 1 है, कुछ नहीं करेंगे, फिर से 1 है। नेक्स्ट जीरो में यहाँ पे मिला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एरे और कॉलम एरे में जीरोस कर देंगे और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। फाइनली हम इन रो एरे वाले को देखेंगे तो हमें सेकेंड रो और थर्ड रो जीरो करनी है। तो रो वाइज हमें सेकेंड रो और थर्ड रो जीरो करनी है। इन कॉलम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जीरो करना है। तो फर्स्ट कॉलम पूरा जीरो हो गया, थर्ड कॉलम जीरो हो गया, बाकी जो बचेंगे वो सारे क्या हैं, वंस। अब इसमें हमें टाइम कितना लगेगा, हमने एक बार पूरा एरे ट्रेवर्स करा, n इंटू m, ये टाइम लगेगा। इसमें स्पेस कितनी लगेगी, एक एरे बनेगा रो साइज का, एक एरे बनेगा कॉलम साइज का, तो स्पेस इसमें लग जाएगी n प्लस m। तो ये हो जाएगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम इसकी एक और एफिशिएंट अप्रोच ट्राई करेंगे जिसमें हम स्पेस कम यूज करेंगे। तो ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। हमने जो दो ऑक्सिलरी एरेज दिए थे उनकी जगह अब हम ट्राई करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में स्टोर करें। तो जो फर्स्ट रो है ये एक्ट करेगा एज एन ऑक्सिलरी एरे जो स्टोर करेगा कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में जीरो है या नहीं, और फर्स्ट कॉलम एक्ट करेगा एज एन ऑक्सिलरी एरे जो स्टोर करेगा कि किसी पर्टिकुलर रो में जीरो है या नहीं।
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, उसके लिए हम दो बूलियन वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बाय डिफॉल्ट हम दोनों को पहले फॉल्स कर देते हैं। अब हम फर्स्ट रो को ट्रेवर्स करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर 0 है तो हम इस वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। फिर हम फर्स्ट कॉलम को ट्रेवर्स करेंगे, इसके अंदर 0 नहीं है तो हम फर्स्ट कॉलम वेरिएबल को फॉल्स ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला मैट्रिक्स है उसको ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे और यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 कर देंगे और इस एलिमेंट को भी 0 कर देंगे, बाकी सारे 1 है। ठीक है, बाकी अब हम इसको वापस पॉपुलेट कैसे करेंगे, हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पे 0 है मतलब इसकी पूरा कॉलम जो है वो 0 होना चाहिए, हम इसको 0 0 0 कर देंगे। यहाँ पे 0 है मतलब इसका पूरा कॉलम भी 0 होना चाहिए, इसको हम 0 0 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो ये वाला कॉलम में हम चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इस पर्टिकुलर रो में हम चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 है तो इस पूरी रो को 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इस पर्टिकुलर रो को हम चेंज नहीं करेंगे। अब फर्स्ट रो को कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट रो ट्रू, मतलब फर्स्ट रो के अंदर 0 था, इसका मतलब है फर्स्ट रो को 0 करना है, तो पूरी फर्स्ट रो को 0 कर देंगे। फर्स्ट कॉलम फॉल्स मतलब फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी 0 नहीं था तो हम फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारा एरे क्या बन जाएगा, तो ये हमारी फाइनल आउटपुट हो जाएगी। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, हमने एक बार पूरी मैट्रिक्स ट्रेवर्स करी, इसको पॉपुलेट करने के लिए 0 and 1 के लिए तो कितना टाइम लगेगा, बिग O ऑफ n into m। उसके बाद वापस हमने इनको देख के पूरी रो और पूरी कॉलम के अंदर चेंजेस करें तो वापस n into m, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, बिग O ऑफ n into m। अब हमारी स्पेस कितनी लगेगी, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। लेट्स गेट टू द कोड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। पहला वेरिएबल है हैज़ 0 फर्स्ट रो, दूसरा वेरिएबल है हैज़ 0 फर्स्ट कॉलम। ये दोनों हमने बूलियन वेरिएबल्स लिए हैं और इनको फॉल्स से इनिशियलाइज करा है। इनमें हम लोग क्या स्टोर कराएंगे कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में कोई 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को आइटरेट कर लेते हैं एक फॉर लूप के थ्रू। जब भी हम 2D वेक्टर की बात करेंगे C++ में तो उसको एड्रेस कैसे करते हैं, अगर A I J है तो I जो है वो हमारा रो नंबर है, J है जो हमारा वो कॉलम नंबर होगा। ठीक है, तो A I 0 का मतलब जो रो है वो आयत है और 0th कॉलम है, तो 0th कॉलम में सारी रोज को हमने आइटरेट किया और चेक किया कि वहाँ पे 0 है या नहीं है। जैसे कोई 0 मिलता है हैज़ 0 फर्स्ट कॉलम को ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया। सिमिलर चीज़ हमने रो से करी, हमने फर्स्ट रो को आइटरेट किया, A 0 I = 0 करके चेक किया। इस चेकिंग से क्या होता है, A 0th रो एंड ith कॉलम, तो 0th रो में सारे कॉलम्स को चेक किया कि कोई भी 0 वैल्यू है या नहीं है, और अगर हमको ये वैल्यू 0 मिली कोई भी तो हैज़ 0 फर्स्ट रो को ट्रू करा और लूप को ब्रेक कर दिया। इसके बाद हम लोग ने दो फॉर लूप, एक नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल किया और 1 से लेके जो लास्ट रो तक और 1 से लेके लास्ट कॉलम तक जो बचा हुआ मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो भी बचा हुआ मैट्रिक्स है उसको लूप किया। अगर वहाँ पे कोई भी हमको 0 मिलता है, जैसे ith और j, A ऑफ I J पोजीशन पे हमको 0 मिलता है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग स्टोरेज की तरह यूज़ कर रहे थे कि हम लोग जब भी I J पोजीशन पे 0 हमें मिलेगा तो 0j मतलब 0th रो और jth कॉलम पे 0 कर देंगे, और I 0 मतलब ith रो और 0th कॉलम पे 0 कर देंगे स्टोर। इससे हमें पता चल जाएगा कि A ऑफ I J पे एक्चुअली 0 एग्जिस्ट करता था स्टार्टिंग से। ठीक है, अब हमने अपने जीरोस भी स्टोर कर लिए, लोकेशंस हर जीरो की, जो भी बाकी बचे मैट्रिक्स के अंदर जीरोस आए। उसके बाद हम लोग लूप थ्रू करेंगे फिर से फर्स्ट कॉलम को और देखेंगे कि क्या फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स 0 है यहाँ पे, और जहाँ पे भी हमको 0 एलिमेंट मिलेगा उस पूरी रो को, मतलब फर्स्ट कॉलम में जहाँ पे भी 0 मिलेगा उस पूरी रो को हम लोग 0 से फिल कर देंगे। इसके लिए एक सेकेंड लूप लगाएंगे रो को फिल करने के लिए, और इस तरीके से हम लोग रो को भी फिल कर देंगे। सेम चीज़ करेंगे फर्स्ट रो के साथ।
फर्स्ट रो को आइटरेट करेंगे और फर्स्ट रो के अंदर जहाँ भी जीरो मिलता है हमें, हम उस पूरे कॉलम को जीरो से फिल कर देंगे। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे हैज़ जीरो फर्स्ट कॉलम अगर ट्रू है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में पहले से ही कोई जीरो एग्जिस्ट करता था। अगर फर्स्ट कॉलम में पहले से ही कोई जीरो एग्जिस्ट करता था तो पूरे फर्स्ट कॉलम को भी जीरो कर देंगे। सेम तरीके से, सिमिलर तरीके से हम लोग हैज़ जीरो फर्स्ट रो को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से ही फर्स्ट रो में कोई ना कोई जीरो एग्जिस्ट करता था और फर्स्ट रो को भी हम लोग पूरा जीरो कर देंगे। थैंक यू। Thanks for watching. The link to the codes is in the description below. If you like the video, do like, share and subscribe to our channel and press the bell icon below. Keep watching, keep coding.